हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का यूनिट 3, जिस यूनिट का नाम है करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। तो चलिए इस यूनिट में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में फाइनली करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, इस सेंस में कि फाइनली हम लोग करंट को सिस्टम से, जो भी हम लोग का सप्लाई सिस्टम है, उससे कलेक्ट करके फाइनली लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें के बीच में जो इक्विपमेंट का रोल है वही करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट प्ले करता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन में देखिए हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट कलेक्शन इक्विपमेंट्स आर यूज्ड बाय, कौन कौन मैंने यूज करते हैं, ट्राम में यूज करते हैं, ट्रॉली में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस में यूज करते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी हम लोग इसका यूज करते हैं टू कैरी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम OH लाइन, मतलब लाइन के थ्रू या सप्लाई लाइन, और इलेक्ट्रिक थर्ड रेल। हमारे पास दो टाइप का सप्लाई लाइन आगे हम समझाएंगे। एक हमारे पास है ओवर हेड लाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं लोगों को बाय द यूज ऑफ करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट, और दूसरा देते हैं हम लोग थर्ड रेल, या फिर बोल सकते हैं कंडक्टर रेल सिस्टम से हम लोग सप्लाई देते हैं। ये दो टाइप का इंडिया में यूज होता है सप्लाई सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग लोगों को सप्लाई देते हैं। तो ओवरहेड जो सिस्टम है हम लोग का OH लाइन, उसमें जो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग पेंटोग्राफ को यूज करते हैं। ठीक है, पेंटोग्राफ को इंडियन रेलवे में पेंटोग्राफ को यूज करते हैं। और थर्ड रेल सिस्टम में हम लोग किसको यूज करते हैं, हम लोग मेनली आपका स्टील का शू यूज करते हैं। ठीक है, स्टील का शू यूज करते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या देखें आप कि इलेक्ट्रिक करंट कलेक्शन इक्विपमेंट्स आर यूज बाय ट्राम, ट्रॉली, बसेस एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू कैरी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम OH लाइन और इलेक्ट्रिकल थर्ड रेल टू द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑफ द व्हीकल। फाइनली व्हीकल तक हम उसको पहुँचाने का काम करते हैं। अब कहता है इलेक्ट्रिकल करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट में अगर देखिएगा तो सबसे पहले आपको पूरा इंडियन रेलवे का सप्लाई सिस्टम समझना पड़ेगा कि हमारे पास किस टाइप का सप्लाई सिस्टम है। तो देखिए इंडियन रेलवे का जो सप्लाई सिस्टम है आपके पास, ये हमारे पास कितने तरह का है सप्लाई सिस्टम, जो है दो तरह का है। कौन कौन, एक थर्ड रेल बोलिए या कंडक्टर रेल सिस्टम, और दूसरा हम लोग का ओवर हेड सिस्टम है। दो टाइप का इंडियन रेलवे के पास सप्लाई सिस्टम है। तो चलिए इस क्लास जो है, ये जो आपका वीडियो आया है ये क्लास 13 के नाम से आया है, और इस क्लास में हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं थर्ड रेल सिस्टम या कंडक्टर रेल सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। और फाइनली थर्ड रेल सिस्टम या कंडक्टर रेल सिस्टम से हम कैसे सप्लाई अपने लोको तक पहुंचाएंगे, अपने मेट्रो तक पहुंचाएंगे, जो भी इलेक्ट्रिक लोको है उस तक हम कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में हम यहाँ 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को। ठीक है, तो देखिए थर्ड रेल सिस्टम जो है आपका, इसमें दिख रहा होगा थर्ड रेल सिस्टम, जो हम हेडिंग भी बनाए हैं थर्ड रेल सिस्टम। तो थर्ड रेल सिस्टम जो है आपका, ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, एक तरह से बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है जिसको हम लोग सप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो लिखे हैं द थर्ड रेल सिस्टम आर अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पावर टू ट्रेन यूजिंग एन एडिशनल रेल कॉल्ड अ कंडक्टर रेल फॉर द पर्पस। मतलब कहता है, नाम से ही पता चल रहा है थर्ड रेल सिस्टम। इसको ऐसे हम डायग्राम से आपको समझते हैं। देखिए एक रेल हुआ, दो रेल हुआ, ये दो रेल हुआ। अब इस पे आप लोगों को रख दीजिए, लोगों को आप बैठा दीजिए इस पे, लोगों को हम दे दिए, लोगों इस पे चलेगा। और इसके जस्ट बगल में अगर एक तीसरा रेल ले लेते हैं, तीसरा लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये तीसरा लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो लोको है, ये लोको का कनेक्टिंग लिंक इस पे रहेगा ब्रश, और लोको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये इसके थ्रू करंट कलेक्शन करते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। तो इसलिए इसको थर्ड रेल सिस्टम कहते हैं। दो रेल पे तो लोको रन करेगा, और एक बगल वाला जो रेल रहेगा इसमें सप्लाई दिए रहेंगे, इसमें हम लोग सप्लाई फीड किए रहेंगे, इसमें हम लोग सप्लाई देंगे, और यहीं से करंट को कलेक्ट करेगा बाय द यूज ऑफ सूज और ब्रश के थ्रू। यहाँ हम लोग मेनली स्टील ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, वो इस पे इसके थ्रू कांटेक्ट करेगा और इससे करंट कलेक्ट करेगा। एक ऐसे तरीका हो गया इसका अरेंजमेंट का। दूसरा इसका अरेंजमेंट का और तरीका है, एक रेल हो गया, दूसरा रेल हो गया, और तीसरा बीच में एक रेल देते थे। ये दोनों रेल पे क्या होगा, आपका लोको चलेगा, और इंजन के नीचे, जैसे अगर ये इंजन है, जैसे ये इंजन है, अगर ऐसे सोचिए, ये आपका मान के चलिए इंजन है, ये आपका इंजन है, इसके ऊपर इंजन है। तो इंजन के अंदर ही एक पाथ रहेगा,
एक कनेक्टिंग लिंक रहेगा जिससे ये जुड़ा रहेगा। और फाइनली ये दोनों पे व्हील रोटेट करेगा और बीच वाला में सप्लाई सिस्टम दिया हुआ, इससे सप्लाई कनेक्ट करके लोको आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये दो अरेंजमेंट हम लोग थर्ड रेल सिस्टम में यूज करते हैं। एक, दो रेल के साइड में हम तीसरा रेल लगाते हैं और दूसरा दो रेल के बीच में एक तीसरा रेल लगाते हैं। दोनों थर्ड रेल सिस्टम ही कहलाता है या कंडक्टर रेल सिस्टम ही कहलाता है। क्यों सर? क्योंकि फाइनली दो पटरी के बीच एक पटरी देते हैं या रेल देते हैं जिसके थ्रू हम करंट करें, या दो पटरी दे दिए उसके बगल में एक तीसरा पटरी दे दिए। दोनों केस में हम लोग थर्ड जो पार्ट यूज करते हैं, तीसरा वाला जो सेक्शन है उसी को हम लोग सप्लाई के लिए यूज करते हैं। और फाइनली जो लोको चलता है, अगर इस पे लोको चल रहा है तो इससे करंट को ऐसे कलेक्ट करेगा और इसमें चल रहा है तो कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीका है थर्ड रेल सिस्टम को अरेंज करते हैं इसी की तरह। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडर्न लोकोमोटिव। मॉडर्न में अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो इंडियन रेलवे अभी अडॉप्ट किया वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। दूसरा हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और तीसरा डीजल लोकोमोटिव। ये आप लोग जानते भी हैं, हम लोग पढ़े भी हैं कि मेनली 3 टाइप का अभी नॉवे डेज 3 टाइप का लोकोमोटिव चल रहा है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा चल रहा है, डीजल इलेक्ट्रिक चल रहा है जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं है, और जहाँ अब कुछ जगह डीजल सिर्फ डीजल लोकोमोटिव भी चल रहा है। बट डीजल लोकोमोटिव धीरे धीरे हम लोग एब्सोल्यूट कर रहे हैं और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग अपना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसी चीज़ को समझेंगे। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो अभी हम डायग्राम बनाए वही डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ एक ये रेल है, एक ये रेल है, एक ये रेल है, और तीसरा देखिए यहाँ एक रेल है, तीसरा यहाँ रेल है। तो और ये बीच में क्या है, सपोर्टिंग दिया हुआ है। सपोर्टिंग है, इसको स्लीपर बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं सपोर्टिंग, जो नीचे में सीमेंट का पिलर टाइप का रखा रहता है। सपोर्टिंग पे ये दोनों पटरी लगा हुआ और ये कंडक्टर लगा हुआ। ठीक है, तो डायग्राम से आपका तो क्लियर हो ही जाएगा, डायग्राम में आपको दिख ही रहा है। इसके बाद इसको और हम फिजिकली भी दिखाए हैं। अब इस टाइप का जो सिस्टम है, इस टाइप का जो सिस्टम है, इसमें करंट कैसे कलेक्ट होगा सर? तो देखिए उसके लिए हम 3 टाइप का मेथड बताए हैं कि थर्ड रेल से करंट कलेक्ट करने का 3 तरीका है। टॉप कॉन्टैक्ट, ठीक है, टॉप कॉन्टैक्ट। दूसरा है आपका बॉटम कॉन्टैक्ट, और तीसरा है आपका साइड कॉन्टैक्ट। तो कौन कौन सा तरीका है? टॉप कॉन्टैक्ट, बॉटम कॉन्टैक्ट, साइड कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर आपका ये डायग्राम अगर देखिएगा, ये डायग्राम अगर आप देखिएगा तो इस डायग्राम में देखिए क्या है कि फाइनली आपका ये आप स्लीपर है, स्लीपर पे आपका क्या रखा हुआ है, रेल रखा हुआ है, रेल रखा हुआ है, और रेल के थ्रू कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। और ये कॉन्टैक्ट किससे जाके टच करता है? ये आपका जाके टच करता है आपका जो कंडक्टर रेल है उससे। तो टॉप कॉन्टैक्ट मतलब ऊपर से, इस तरह ऊपर से इसका कॉन्टैक्ट रहेगा। मतलब इसको हम डायग्राम से दूसरे तरह से दिखा, जैसे ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों है, और तीसरा आपका ये। तो इस पे जो रेल रहेगा, इस पे जो रेल चल रहा है, इस पे जो रेल चल रहा है, इसका जो कॉन्टैक्ट होगा इसके ऊपर से कॉन्टैक्ट करें, मतलब ऊपर अपर सरफेस से, ऊपर से इसमें कांटेक्ट करके सट के ऊपर से करंट कलेक्टेड रहेगा, आगे मूव करते जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टॉप कॉन्टैक्ट। ठीक है, कंडक्टर रेल से टॉप कॉन्टैक्ट में टच करेगा। देख लीजिए इसका अरेंजमेंट ऐसे भी देख सकते हैं। नीचे हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर लगाते हैं, कंडक्टर के ऊपर साइड प्रोटेक्टेड कवर रहता है। ठीक है, साइड प्रोटेक्टेड कवर रहता है और उसके ऊपर हम लोग टच करते हैं इसको। जैसे यहाँ और अच्छे से हम दिखाए हैं, देखिए जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर है, इसके ऊपर ये जो आपका व्हील रेल है, इस ये ऐसे कॉन्टैक्ट ऊपर से बनाएगा और इसके साइड से हम लोग प्रोटेक्टिंग कवर लगा के रखें, इसे प्रोटेक्टिंग कवर लगा कर। इसको हम लोग रेल शू कहते हैं, इसको कंडक्टर रेल कहते हैं, इसको इंसुलेटर कहते हैं। 3 सेक्शन में बता रहा था। सबसे नीचे इंसुलेटर कि ग्राउंड से टच ना हो रेल, जिस रेल में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि थर्ड रेल में जो सप्लाई दे रहे हैं वो ज़मीन से टच ना हो तो इंसुलेटर यूज करते हैं पोर्सेलिन का। उसके ऊपर कंडक्टर रेल रहता है, उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट बनाता है लोगों का उसको रेल शू बोलते हैं। वो शू से उसको टच करता है और बगल से एक प्रोटेक्टिंग कवर हम लोग चढ़ाए रहते हैं जिससे कि बाहर से उसको कोई टच ना कर सके, प्रोटेक्टिंग कवर रहता है। तो ये टॉप कॉन्टैक्ट। बॉटम कॉन्टैक्ट कैसे होता है? बॉटम कॉन्टैक्ट देखिए उसका भी डायग्राम आपको दिखाएंगे। देखिए बॉटम कॉन्टैक्ट में क्या है, रेल शू है। ये रेल शू जो यहाँ से कनेक्ट होता है, देखिए नीचे से कनेक्ट होता है, नीचे से साइड से कनेक्ट होता है। ठीक है, साइड से कनेक्ट होता है, नीचे से साइड से कनेक्ट होता है। कैसे? ऊपर आपका क्या है, ऐसे क्लैंप लगा हुआ है, कवर है,
ठीक है। इसके बाद आपका प्रोटेक्टिंग कवर है, इसके बाद ये इंसुलेटर लगा हुआ है और ये आपका थर्ड रेल इसमें लगा हुआ है, थर्ड रेल लगा हुआ है। तो इसके नीचे से ये शू इसमें कनेक्ट होता है, नीचे से शू कनेक्ट होता है, इसलिए इसको रेल शू बोलते हैं। नीचे से कनेक्ट होता है और फाइनली ये नीचे से टच करते हुए जाता है, यानी कि ये ग्राउंड से सम हाइट पे रहता है थर्ड रेल और फाइनली नीचे से रेल शू जाके इसमें टच करता है। तो ये तीसरा टाइप का अरेंजमेंट ये हो गया। और चौथा जो सबसे आसान अरेंजमेंट है वो साइड कॉन्टैक्ट है। साइड कॉन्टैक्ट सबसे आसान अरेंजमेंट होता है। इसमें देखिए ये रेल है, यहाँ से रेल शू गया, अब यहाँ ये प्रोटेक्टिंग कवर है, प्रोटेक्टिंग कवर है, ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं ग्राउंड के साथ में इंसुलेटर लगा रहता है, और ये कंडक्टर थर्ड रेल है। अब थर्ड रेल से जो शू सटा है ऐसे सटा है, देखिए ऐसे सटा है, मतलब साइड से सटा है, साइड से सटा है, साइड से सटा है, मतलब साइड से सटा है, मतलब ये हुआ साइड से सटा हुआ, साइड से सटा हुआ। तो साइड से सटा हुआ है, तो ये अगर इस टाइप का रेल है, अगर रेल है तो ये अगर मूव कर रहा है तो साइड से सटा हुआ रहेगा, ये मूव करते जाएगा, ये इसके थ्रू सटा हुआ ये भी मूव करते जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आपका ये लाइन जाएगा वहाँ तक थर्ड रेल भी साथ ही आपका जाएगा, थर्ड रेल भी वहाँ तक साथ ही जाएगा। ठीक है, थर्ड रेल भी आपका वहाँ तक एक ही साथ जाएगा। तो इस तरह से आपका थर्ड रेल का अरेंजमेंट है। तो थर्ड रेल का 3 टाइप से अरेंजमेंट है। कैसे कैसे? थर्ड रेल आपका 3 टाइप से अरेंजमेंट है। पहला है आपका टॉप कॉन्टैक्ट, बॉटम कॉन्टैक्ट, साइड कॉन्टैक्ट। सब में एक ही तरीका है, साइड कवर रहेगा, इसके बाद आपका इंसुलेटर रहेगा, थर्ड रेल रहेगा। थर्ड रेल से जो आपका कनेक्ट होगा वो आपका क्या कनेक्ट होगा, थर्ड रेल या कंडक्टर रेल में उससे कनेक्ट होगा शू, ठीक है, जो लोगों के अंदर लगा रहता है। अब इसमें कुछ भाषा भी लिखे हैं। इन दिस सिस्टम द कंडक्टर रेल इज प्लेस्ड ऑन द स्लीपर एंड आउटसाइड द रनिंग रेल्स, बट इन सम केसेस सेंट्रल कंडक्टर रेल इज यूज्ड। हम 2 टाइप का आपको बताए थे कि 2 लाइन अगर है, ये दोनों अगर लाइन है, ये दोनों अगर लाइन है आपका, ये दोनों अगर लाइन है तो ये दोनों लाइन के बीच में भी आपका रह सकता है, जैसे ये दोनों लाइन है इसके बगल में, ठीक है, या 2 लाइन है उसके बीच में, तो इसको बोलते हैं सेंटर। ये सेंटर में है, ये साइड में है, ये साइड में है और ये सेंटर में है। तो साइड और सेंटर दोनों वाला सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखे हैं, इन दिस सिस्टम द कंडक्टर रेल इज प्लेस्ड ऑन द स्लीपर एंड आउटसाइड द रनिंग रेल्स, और बट इन सम केसेस सेंट्रल कंडक्टर रेल इज यूज्ड, सेंट्रल कंडक्टर रेल इज ऑल्सो यूज्ड। और रेंज ऑफ वोल्टेज हैज़ बीन यूज, अगर डीसी है तो 750 वोल्ट डीसी हम लोग यूज करते हैं, 750 से लेके 1500 वोल्ट डीसी तक हम लोग उस थर्ड रेल में सप्लाई देते हैं। अब थर्ड रेल वाला सिस्टम से जो करंट को कलेक्ट करता है लोको, ये मेट्रो में भी हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ये सिस्टम मेट्रो में भी यूज करते हैं। तो इसमें जो व्हीकल का स्पीड है, लोको का जो स्पीड है थर्ड रेल सिस्टम में, शू गियर के थ्रू जो करंट कलेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शू और गियर लगा रहता है। शू मतलब कलेक्ट करने वाला जो सरफेस होता है उसको शू बोलते हैं, और गियर साथ ही लगा, वो अप्रोक्स 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लोको अगर रन करेगा तो प्रॉपर करंट कलेक्ट कर पाएगा, या उससे कम में भी कर पाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड में वो प्रॉपर करंट नहीं कलेक्ट कर पाता। तो मैक्सिमम स्पीड जो है थर्ड रेल सिस्टम से करंट अगर कलेक्ट कर रहा है तो 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है इंडियन रेलवे में, अभी तक का ये डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे देखिए क्या है कि इसमें सिस्टम कैसे है, जो शू जो फाइनली जो शू सटा हुआ रहता है थर्ड रेल सिस्टम से, मतलब ऐसे समझिए ये आपका थर्ड रेल है, ये मैंने रेल लाइन है, इस पे लोको है, और यहाँ आपका थर्ड रेल। तो इससे जो शू इस पे चिपका हुआ, ये जो इसका शू चिपका रहता है, या तो अब टॉप से चिपका रहेगा या बॉटम से या साइड से, जैसे भी चिपका रहे, तो साइड वाला ज़्यादा या टॉप वाला आपको दिखेगा, बॉटम वाला कम दिखता है। तो जो भी सिस्टम है तो उसको कैसे हम लोग चिपकाते हैं सर, क्या वो स्प्रिंग लगा रहता है या न्यूमेटिक सिस्टम रहता है, क्या रहता है? तो 2 टाइप का सिस्टम हमारे इंडियन रेलवे के पास है। एक है न्यूमेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम, जिसमें हम लोग एयर प्रेशर का यूज करते हैं, और दूसरा है हम लोग का मैकेनिकल सिस्टम। तो हम लोग पहले न्यूमेटिक को समझ लेते हैं, फिर मैकेनिकल भी समझेंगे। तो न्यूमेटिक सिस्टम क्या है? ए न्यूमेटिक सिस्टम इज सिस्टम दैट यूजेज कंप्रेस्ड एयर टू ट्रांजिएंट एंड कंट्रोल एनर्जी, एंड इन केस ऑफ थर्ड रेल सिस्टम वी मूव आवर रेल
सू टू कलेक्ट करंट फ्रॉम कंडक्टर रेल, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम से हम लोग एयर, प्रेशराइज एयर को, कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं और कंप्रेस्ड एयर के थ्रू हम लोग फाइनली क्या करते हैं, सू को कलेक्ट करने में वहाँ फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम हो गया। दूसरा मैकेनिकल सिस्टम जो है, जो सबसे पुराना सिस्टम है हमारे पास, मैकेनिकल सिस्टम जो है सबसे पुराना सिस्टम कहलाता है एक तरह से। तो मैकेनिकल सिस्टम अगर देखिएगा हम लोग के पास, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल वही क्या लगा रहता है, सू लगा रहता है, सू गियर लगा रहता है और कंडक्टर से डायरेक्ट ये कनेक्ट होता है। तो अ मैकेनिकल सिस्टम मैनेज पावर टू एसेस अ टास्क दैट इन्वॉल्व्स फोर्स एंड मूवमेंट, यानी कि फोर्सफुली, जैसे थर्ड रेल है तो इस पर ये चिपका हुआ रहता है और इस पर घिसता है, क्या होता है, घिसता है, मतलब पूरा फ्रिक्शन करता है उस पर, फोर्स एंड मूवमेंट दोनों एक साथ होता है, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं। यहाँ फिर ऊपर जो हम आपको 3 टाइप का सिस्टम बताए थे, टॉप रनिंग सिस्टम, इसके बाद दूसरा हम बताए थे आपको बॉटम रनिंग सिस्टम और तीसरा हम बताए थे आपको साइड रनिंग सिस्टम। तीनों को हम यहाँ एक्सप्लेन किए। तो चलिए जो ऊपर बताएं उसी को यहाँ भाषा में हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ऊपर तो हम डायग्राम से समझाए थे, यहाँ भाषा से समझा देते हैं। तो देखिए टॉप रनिंग सिस्टम जो है आपका, लिखे हैं रेल सू विथ मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम आर प्रोड्यूस एज कास्ट विद अ करंट कैपेसिटी अप टू, मतलब टॉप रनिंग सिस्टम में अगर आप करंट को कलेक्ट कर रहे हैं तो 800 एम्पियर तक करंट को कलेक्ट कर सकते हैं 750 वोल्ट डीसी सप्लाई पे। द कॉन्टैक्ट फोर्स कंडक्टर रेल पे कितना लगेगा, 160 न्यूटन लगेगा, प्लस माइनस 10 न्यूटन। ये डाटा है कि 750 वोल्ट डीसी सप्लाई है, टॉप रनिंग करंट कलेक्शन सिस्टम से हम अगर थर्ड रेल पे कनेक्ट हो रहे हैं तो 800 एम्पियर तक करंट कलेक्ट कर सकते हैं। और पोल सू के थ्रू, ब्रश सू के थ्रू, यानी कि वो जो आपका थर्ड रेल से कनेक्ट करते हैं करंट, वो जो सू का जो फोर्स लगता है वो 160 न्यूटन प्लस माइनस 10% लग सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि रेल सू विथ न्यूमेटिक ड्राइवन सिस्टम आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्टील। बोले थे किसका हम लोग ब्रश यूज करते हैं, स्टील का ब्रश यूज करते हैं, स्टील विद अ फोर, लेकिन इसका करंट कलेक्शन कम है, 400 एम्पियर, 750 वोल्ट पे है, ठीक है। न्यूमेटिक ड्राइवन सिस्टम, अगर वो फ्रिक्शन वाला था, ये न्यूमेटिक है। द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन कंडक्टर इज 100 न्यूटन से लेके 120 न्यूटन तक, ठीक है। तो इसमें फोर्स थोड़ा सा बैलेंस रहता है, लेकिन इसमें करंट कलेक्शन घट जाता है, 400 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फ्रिक्शन वाला ही ज़्यादा यूज करते हैं न्यूमेटिक वाले की तुलना में, और जहाँ अपग्रेड है तो वहाँ न्यूमेटिक भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉटम रनिंग सिस्टम। ये तो टॉप का कहानी हो गया, बॉटम। तो बॉटम में अगर देखिएगा, बॉटम रनिंग सिस्टम में अगर देखिएगा तो रेल सू विथ मैकेनिकल ड्राइवन सिस्टम आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्टील और फाइबर ग्लास विथ 1200 एम्पियर करंट कलेक्शन, 750 वोल्ट डीसी पे, 1000 वोल्ट डीसी कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन कंडक्टर रेल सिस्टम, ठीक है, इज 130 से लेकर 135 न्यूटन। तो 750 वोल्ट और से लेके हम लोग 1000 वोल्ट के बीच अगर हम लोग का वोल्टेज सप्लाई है तो 1200 एम्पियर तक करंट कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है न्यूमेटिक ड्राइवन सिस्टम अगर है, न्यूमेटिक ड्राइवन सिस्टम अगर है आपका, तो न्यूमेटिक ड्राइवन सिस्टम में अगर बॉटम कॉन्टैक्ट रेल शू है प्रोड्यूस यूजिंग GGG 60 मटेरियल, हम लोग ये मटेरियल का याद नाम रखिएगा, GGG ट्रिपल G 60 मटेरियल्स एज कास्ट एंड रेगुलर कॉपर और ABS मटेरियल विथ एन 800 एम्पियर कैपेसिटी एट 750 से लेके 1000 वोल्ट डीसी अगर सप्लाई देते हैं तो न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग बॉटम कॉन्टैक्ट से जो कॉन्टैक्ट शू बनाते हैं वो किस मटेरियल का मेनली रहता है, GGG 60 मटेरियल का रहता है, एज कास्ट एंड रेगुलर कॉपर रहता है, या फिर ABS मटेरियल रहता है। तो 800 एम्पियर तक करंट को हम कलेक्ट कर लेते हैं। वोल्टेज रेंज कितना रहता है, 750 से 1000 वोल्ट डीसी। द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन कंडक्टर रेल सरफेस कितना होता है, 130 न्यूटन। ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए आपका डाटा याद कर लीजिएगा। और तीसरा और सबसे लास्ट हम लोग का है साइड रनिंग सिस्टम। साइड रनिंग सिस्टम कहता है दे आर रिक्वायर्ड विथ मैकेनिकल ड्राइवन सिस्टम विथ रेल शू प्रोड्यूस फ्रॉम गैल्वेनाइज स्टील। इसमें जो कॉन्टैक्ट शू रहता है वो गैल्वेनाइज स्टील का बना रहता है एंड 1000 एम्पियर करंट कैपेसिटी रहता है, 1200 वोल्ट डीसी सप्लाई अगर देते हैं तो। द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दैट कंडक्टर रेल सरफेस इज 70 न्यूटन प्लस माइनस। तो साइड रनिंग सिस्टम ज़्यादा सक्सेस है। अगर ये इसमें अगर 1200 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं तो 1000 एम्पियर तक ये करंट को कलेक्ट कर पाता है और फोर्स बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, 70 से लेकर 70 प्लस माइनस 10
यानी कि मैक्सिमम 80 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो ये पूरा कहानी था आपका थर्ड रेल सिस्टम में जो हम करंट को कलेक्ट करते हैं। और करंट कलेक्ट करने का जो हमारे पास तरीका है, 3 तरीका है, बॉटम, टॉप और साइड। तो साइड में आप देखें कि सबसे ज़्यादा 1000 एम्पियर कैपेसिटी एट 1200 वोल्ट डीसी अगर सप्लाई देंगे तो हमको मिलता है। और कॉन्टैक्ट सरफेस कितना लगेगा? ये कौन सा है? मैकेनिकल ड्राइवन सिस्टम है, ये याद रखिएगा। आपको 2 ड्राइवन, न्यूमेटिक और मैकेनिकल, दोनों में से कोई आप एक लगा सकते हैं। चलिए, इतना कहानी जब हो गया तो नेक्स्ट अब देखते हैं इलेक्ट्रीफाइड थर्ड रेल सिस्टम का क्या हमारे सिस्टम में कुछ एडवांटेज होगा। तो वो एडवांटेज हम सीखेंगे यहाँ। तो देखिए एडवांटेज क्या क्या है। तो लिखे हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड थर्ड रेल सिस्टम का क्या है। पहला कि थर्ड रेल सिस्टम इज चीप टू कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें जो कॉन्टैक्ट हम बनाने में बड़ा आसानी होता है, बड़ा सस्ता रहता है। ईजी टू बिल्ड, इसको तैयार करना भी बड़ा आसान होता है। ईजी, बहुत आसानी से 2 को पटरी दे दिए, उसके बगल में एक तीसरा पटरी दे दिए, ग्राउंड से उसको अलग करने के लिए नीचे इंसुलेटर लगा दिए, उसके ऊपर लगा दिए, एक बगल से वुडन प्रोटेक्टेड कवर लगा दिए। इसके बाद सिंपल टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी बड़ा आसान होता है इसका, मेंटेनेंस भी बड़ा आसान होता है। गुड्स फॉर शॉर्ट रन्स, छोटे दूरी के लिए अच्छा होता है, गुड होता है। इफिशिएंट फॉर लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज सिस्टम के लिए सही है। 750 वोल्ट से 1500 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए थर्ड रेल सिस्टम करंट कलेक्शन सिस्टम इज बेस्ट। थर्ड रेल से सप्लाई सिस्टम जो है, तीसरा रेल देखिए उसमें जो हम लोग सप्लाई देते हैं, तो 1500 वोल्ट डीसी तक के लिए ये सूटेबल सिस्टम है। और शॉर्ट रनिंग के लिए, कम दूरी के लिए, जैसे मेट्रो है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलो, मोनो रेल है, मोनो रेल में भी हम लोग थर्ड रेल यूज करते हैं, मेट्रो में यूज करते हैं थर्ड रेल सिस्टम। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा क्या दिक्कत है कि इसमें हम लोग जो है पावर ट्रांसमिशन अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक करें तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, यानी कि पुअर पावर ट्रांसमिशन, याद रखिएगा, पुअर पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वायरिंग मोर फ्रीक्वेंट सब स्टेशन इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप ज़्यादा बड़ा लाइन बनाइएगा थर्ड रेल का तो आपको कम कम दूरी पे ही सब स्टेशन डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर पावर आप ट्रांसमिट नहीं कर पाइएगा, वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तीसरा, नॉट नेसेसरी कंपेटेबल विथ हाई स्पीड, और इसमें आप ट्रेन को, लोगों को बहुत हाई स्पीड में नहीं चला सकते, मैक्सिमम 120 किलोमीटर के स्पीड तक ही इसमें चला सकते हैं। उससे ज़्यादा स्पीड जाइएगा तो आप प्रॉपर करंट कलेक्शन नहीं कर सकते, चाहे टॉप कॉन्टैक्ट हो, बॉटम कॉन्टैक्ट हो या साइड कॉन्टैक्ट हो, कोई भी कॉन्टैक्ट में आपका प्रॉपर नहीं होगा। अगर 120 से ज़्यादा स्पीड में गया, 130-40 चला गया, 50 चला गया, 200 स्पीड में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा लो स्पीड में यूज करते हैं, मतलब 100-110 तक के स्पीड में यूज करते हैं, कम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और उस एरिया में यूज करते हैं थर्ड रेल सिस्टम जहां ह्यूमन का एक्टिविटी कम है। जैसे मेट्रो में पटरी के बगल से कभी आदमी नहीं गुजरता है, या मोनो रेल है, मुंबई में मोनो रेल है, वहाँ भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो वहाँ हम लोग का ह्यूमन का जहाँ आवाज़ है, जैसे हम लोग का इंडियन रेलवे अगर देखिएगा तो पटरी के बगल से आदमी जाते रहता है, तो वैसा सिस्टम में आप थर्ड रेल नहीं लगा सकते हैं। या आपका पटरी है, वहाँ कोई पशु पक्षी या और भी कुछ चीज़ का वहाँ आवाजाही नहीं हो, नहीं तो फिर थर्ड रेल सिस्टम से खतरा बढ़ जाता है। या फिर उस जगह पे पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, मतलब कि बरसात के समय बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया तो उस सिस्टम में भी थर्ड रेल सिस्टम हम लोग का सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो थर्ड रेल सिस्टम का बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, बट सम एडवांटेज भी है थर्ड रेल सिस्टम का, इसलिए थर्ड रेल सिस्टम हम कुछ जगह पे यूज भी करते हैं। और मेनली इंडियन रेलवे में हम लोग किसका यूज करते हैं? ओवरहेड वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन का यूज, यानी OH लाइन का यूज करते हैं। तो चलिए, ये जो क्लास था हम लोग का क्लास 13 के नाम से, हम इसमें आपको समझाने का कोशिश किए थर्ड रेल सिस्टम क्या है, किस किस तरह से थर्ड रेल सिस्टम से फाइनली हम लोग अपने लोगों को सप्लाई देते हैं, चाहे टॉप कॉन्टैक्ट हो, बॉटम कॉन्टैक्ट हो, साइड कॉन्टैक्ट हो। और तीसरा चीज़ कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। तो चलिए, इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि आप थर्ड रेल और थर्ड रेल का ही दूसरा नाम है कंडक्टर रेल सिस्टम, इसको ज़रूर समझे होंगे। और अगर समझे होंगे तो आपके एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट्स पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थर्ड रेल सिस्टम, तो आप डेफिनेटली 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे बना करिएगा। चलिए, इसी विश्वास के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आपका आएगा क्लास 14 के नाम से, क्लास 14 के नाम से आएगा, जिसमें हम लोग OHE पे डिस्कस करें, यानी कि ओवरहेड वायर कैटनरी सिस्टम से सप्लाई कैसे हम इंडियन रेलवे को देते हैं, और उसमें करंट कलेक्शन इक्विपमेंट क्या क्या है मेरे पास, मैंने कि पेंटोग्राफ के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्त को भी बताइए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।